हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग दोस्त मस्त होंगे, साथ ही स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्त, हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक। ठीक है दोस्त, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर जो 33 है लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है। देखिए दोस्त, आप लोग ध्यान से, लिखा क्या गया है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, जिसके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है दोस्त, देख पा रहे हैं आप लोग, 4 ऑप्शन दिया गया है, 3, 5, 6 और 4। तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। जो यहाँ 625 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ। 600 कितना है 25 से, तो 625 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग को निकालना है। तो 5 से कटाएंगे। 5 से इसलिए कटाएंगे क्योंकि इसके इकाई अंक क्या है 5 है, लास्ट में जो अंक है उसका है 5 है। तो 5 से कटाइएगा तो 125 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 125 बार में। ठीक है दोस्त, फिर से 5 से कटाएंगे क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है 5 है। तो 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। इसको हम लोग और आगे कटाएंगे बढ़ाकर, फिर 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। ठीक है दोस्त, देखिए ध्यान से कौ 5 आ गया है दोस्त। एगो यहाँ पे आया है, एगो यहाँ पे आया है, एगो यहाँ पे आया है, एक लास्ट यहाँ पे आया है। यानी कुल मिला के कितना 5 हो गया, 4 5 आया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मतलब 5 का अधिकतम घात माने 5 कितना बार आया है। तो देखिए कि 5 कितना बार आया है 4 बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन। उम्मीद इतना आप लोग समझे होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 33 को आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग समझ पाए, इस क्वेश्चन को समझ पाए, तो आप लोग वीडियो को 3 बार लाइक कीजिए। ठीक है दोस्त, देखिए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात लिखे हैं हम, क्या लिखा गया पढ़िए इसको। अगर वीडियो पसंद आए तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और नया नया वीडियो लेकर आऊँगा इस चैनल पे। ठीक है दोस्त, इतना आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इतना आप लोग कर देंगे तो मैं क्वेश्चन नंबर 34 को मतलब सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसको पढ़िए और समझिए और इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा गया है 26 और 91 का मौसा है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा है 2 और चौथा है कोई नहीं। तो इसको हम लोग अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए 2 गो संख्या दिया गया ना, एगो है 26, एगो क्या है दोस्त, एक संख्या 26, एक संख्या 91 है। तो इसका HCF बतलाना है। ठीक है, तो HCF कैसे निकलता है, HCF वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब ये 26 और 91 है ना, जिस संख्या से पूरा कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसका 2 विधि में बतला देता हूँ। पहले तो बताता हूँ ऑप्शन से पहले मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद मैं बतलाऊँगा कि मतलब बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए संख्या है 26 और 91। तो पहले ऑप्शन को देखिए, 13 से पूरा कट जाएगा ये दोनों संख्या। 13 दूना का 26 होता है, 13 7 91 होता है ना। तो 13 से दोनों संख्या कट रही है पूरा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13। ठीक है दोस्त, उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। इतना आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए दोस्त, हम लोग चलते हैं इसका दूसरा विधि को समझते हैं। तो उसको समझने के लिए इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ और उसके बाद में बतलाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले 26 एक संख्या है ना, तो 26 को इसको फैक्टराइज कीजिएगा। मतलब तो 2 गुने 13 होता है ना, 13 दूना का 26 का भाज्य गुणनखंड नहीं ना होता है 26 का। एक संख्या है 91, 91 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है 7 से कटता है 13 बार में। कितना होता है 7 गुने 13, यही ना होता है। अच्छा से 3 बन जाए यार। तो हम लोग क्या निकालना है HCF। तो देखिए ध्यान से, यही ना दिया गया है, इसका भाज्य गुणनखंड निकला है। तो इसमें आप लोग अगर देखेंगे ध्यान से, ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा दोनों में 13 13 कॉमन है ना, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका HCF कितना आएगा, यानी HCF यानी कि मौसा, ऑप्शन नंबर ए आएगा 13।
उम्मीद है आप लोग को 2 विधि से समझाया, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को 3 बार लाइक कीजिए, ठीक है ना। अपना राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके पहले मैं कितना क्वेश्चन कराया हूँ, अच्छा वीडियो कराया हूँ, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए। और आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप लोग को नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नया नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 जब समझ गए तो हम लोग किस पे चलेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग को क्वेश्चन का मतलब आज मैं क्वेश्चन 10 तो कराऊंगा, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को इस 200 क्वेश्चन में से कितना आप लोग को आता था, कितना नहीं आता था। अगर आता भी था तो आप लोग इस मतलब 200 क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आप लोग की सोच से अलग है कि सेम है, ठीक है ना। इतना आप लोग को जरूर बतलाना है कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है इतना आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो मैं अगले पेज पर चलता हूँ, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ। एक सूत्र होता है LCM गुने HCF, ठीक है दोस्त, LCM गुने HCF, ठीक है मित्र। वो होता है A गुने B, ठीक है ना, A गुने B होता है। तो इसी सूत्र का मतलब हम लोग यूज करेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यह तो मेन सूत्र है, इसी सूत्र से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए मैं इसको बतलाने जा रहा हूँ कि कहाँ तक इस सूत्र का हम लोग यूज करेंगे। इतना सही है। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे LCM निकालना है ना, यानी कि लॉस। तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं छोटा पहले करता हूँ, ठीक है, उसके बाद बतलाता हूँ। देखिए इतना अगर हो गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से LCM का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से LCM का मान पूछा है तो LCM का मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से, इधर A गुने B है ना, HCF जो है ना इधर गुना में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बाटा में हो जाएगा। तो लिख दीजिए बाटा में HCF। देखिए इस तरह का ऑप्शन कहीं आप लोग को ऑप्शन में दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब बताइए आप लोग, इस तरह का ऑप्शन कहीं आप लोग को दिख रहा है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन होगा। इस तरह से लिखा है A गुने B बटा HCF, तो ऑप्शन नंबर C होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर इसमें मौसल लिखकर कोष्टक में AB भी दिया ना यहाँ पे, और यहाँ भी लॉसल लिखकर कोष्टक में AB दिया था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वह A, B यह दर्शाता है कि दोनों संख्या क्या है, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या क्या है, B है। तो इससे आप लोग घबराना नहीं है। मतलब LCM का सूत्र होता है A गुने B और बाटा में HCF, ठीक है। उम्मीद है इतना आप लोग समझे होंगे। इतना आप लोग समझ गए तो देखिए मैं एक बात आप लोग को और समझा देता हूँ। पहला सूत्र E होता है, ठीक है ना, दूसरा सूत्र यहाँ से निकलता है और एक और सूत्र होता है। देखिए मैं उसको भी निकाल देता हूँ कि आप लोग को समझने में आसानी होगी। अगर ये यहाँ से आप लोग से पूछा जाए कि HCF का मान क्या होगा, ठीक है, कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि आप लोग से LCM ही पूछा जाए। HCF पूछा जाएगा तो इसको पूछा जाएगा, तो इस LCM को हम लोग भेज देंगे बाटा में। देखिए कैसे, A गुने B है ना, तो हम लोग A गुने B लिखेंगे यहाँ, A गुने B। हम लोग को मान चाहिए था HCF का, तो हम लोग क्या करेंगे, LCM को बाटा में भेजेंगे। तो LCM को बाटा में भेज दीजिए, LCM। तो यही 3 सूत्र होता है, इस तीनों सूत्र से हम लोग किसी भी सवाल को कर सकते हैं। वैसे तो जो पहला सूत्र है उसी से ही किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्या सूत्र है, LCM गुने HCF बराबर A गुने B, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुने मौसा, या फिर बोलते हैं लॉसा गुने मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यही 3 सूत्र था। मतलब क्वेश्चन नंबर मतलब सूत्र नंबर 2 पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर मैं दिया हूँ। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। इतना समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अगर यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो आप लोग मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा क्वेश्चन लग रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब कितना पे, 36 पे। देखिए इसको समझिए और इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा गया है 36 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात होंगे।
यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा वही बतलाना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं समझाने जा रहा हूँ अगले पेज पे। कुछ नहीं करेंगे हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 156 का। ठीक है दोस्त, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको कटाना है, अभाज्य गुणनखंड करना। देखिए 2 से कटाइए इसको, 2 से कितना बार कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 78 बार हो जाएगा। 2 से फिर कटाएंगे, 2 3 6, 2 9 18, यही ना होगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 13 बार में कटेगा। तो आप लोग बताइए तो इसमें 2 कितना बार आया है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है, मतलब 2 बार आया है। तो इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 2 बार आया है तो 2 ही आंसर होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना होगा, 2 होगा। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा गया है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए लिखा गया है, वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे। तो देखिए दोस्त, इसको मैं एग्जाम्पल लेकर अगले पेज पे बतलाता हूँ। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बोल रहा है, एक ऐसा संख्या लीजिए, एक ऐसा संख्या लीजिए जिसमें 1 से भाग लगे। कितना से भाग लगे, 1 से भाग लगे, और स्वयं से भाग लगे। स्वयं यानी कि 1 से ही भाग लगे। तो जिस जिस संख्या से भाग लग रहा है, यहाँ किस किस संख्या से भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, और स्वयं यानी 1 से लग रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कुल मिलाकर यहाँ पे कौ गो फैक्टर है, यानी कौ गुणनखंड है, 2 गो है, मतलब 2 संख्या से ही कट रहा है। एक 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है ना। ये जो 1 संख्या है 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। तो वैसी संख्या या फिर वैसा पूर्णांक जिसके पास 2 गो गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड कहने का मतलब 2 गो पहाड़ा से कटे, माने 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो इस तरह के हम लोग संख्या को क्या बोलते हैं, इस तरह की संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। मतलब वह संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड है, 1 और स्वयं हो, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में उसको प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है दोस्त, वैसी संख्या जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर हो, मतलब 2 संख्या से ही डिवाइड हो, 1 से और अपने आप से, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैं कितना कराया हूँ और इसके आगे वाले वीडियो में भी मैं कराऊंगा, और पहले भी करा चुका हूँ कि अभाज्य संख्या को चुनने वाला क्वेश्चन बतलाया हूँ। यहाँ से अभाज्य संख्या का डायरेक्ट आप लोग से डिफिनीशन ही पूछ दिया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। इतना समझ गए हैं दोस्त, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, इसको पढ़िए आप लोग, तो मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। तो इसके लिए 4 गो ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बतलाना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। पहला ऑप्शन है लिखा जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है नहीं लिखा जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सही है, चौथा ऑप्शन है दोनों कथन गलत है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर होगा, आप लोग को बतलाना है। तो देखिए मैं इसको अगले पेज पे समझाने जा रहा हूँ। बोला है प्रत्येक भाज्य संख्या को, मान लीजिए एक संख्या है, क्या ले लिया जाए, चलिए मैं 24 लेकर बतलाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ 24, ठीक है ना। इसको मैं कटाऊँगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं बड़ा खींच दूँ नीचे तक। देखिए इसको 2 से कटाइएगा तो कितना होगा, 12 होगा, फिर 2 से कटाइएगा तो 6 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 आएगा। तो 24 एक भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इस 24 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है ना, और किससे 12 से भी डिवाइड होता है, और स्वयं 24 से भी डिवाइड होता है। मतलब यह इतना संख्या से डिवाइड होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसके पास कौ थी क्या गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। ये एगो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। यानी कि 24 के पास 6 गो गुणनखंड है। कौन कौन है, 1 2 4 6 12 24, यानी 6 गो इसके पास गुणनखंड है। तो इसीलिए एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट करके। देखिए भाज्य संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जिसके पास 2 से अधिक क्या होता है, गुणनखंड होता है। यानी
जो 2 से अधिक पहाड़ा से कटता है, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो आप लोग बताइए यहाँ से 2 कितने बार आया है, आप लोग बताइए दोस्त। यहाँ पे 2 आया है 3 बार, आया है ना, देखिए ध्यान से, एगो यहाँ आया है, एगो यहाँ आया है, एगो यहाँ आया है, और उसके बाद क्या है 3 आया है। तो इसमें 2 3 बार आया है, ठीक है ना, और 3 1 बार आया है। तो देखिए 24 यहाँ पे एक भाज्य संख्या है, कौन सा संख्या है, को प्राइम नंबर है। और हम लोग 24 को यहाँ से देखिए तो आप लोग 24 को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिए हैं कि नहीं, 2 के पावर 3 भी लिखे हैं और 3 के पावर 1 भी लिखे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में, जो अभाज्य संख्या है ना यहाँ पे, अभाज्य संख्या के घातों के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें पूछा गया था हम लोगों से कि क्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं लिखा जा सकता है, इसका आंसर होगा लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है इतना आप लोग समझे होंगे, और इतना आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्त साथी मित्र से भी बताइए कि इस चैनल पर डेली नया नया कंटेंट, नया नया क्वेश्चन का डिस्कशन, मतलब अच्छा एक कंफर्टेबल टाइम लेके आप लोगों को समझाया जाता है। अगर मैं चाहूँ तो एक क्वेश्चन को पढ़ के फटाक से उसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा करना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ कि उसका आंसर होगा तो होगा क्यों, ठीक है। यहाँ पे मैं एक संख्या लिया हूँ 24, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 24 नहीं लिया जा सकता, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। आप लोग ले सकते हैं कितना, आप लोग 25 भी लेकर बता सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कोई भी संख्या लीजिए हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा है, 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है। पहला है भाज्य संख्या, दूसरा है अभाज्य संख्या, तीसरा है विषम संख्या, चौथा है प्राकृत संख्या। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोगों को बतलाना है, ठीक है दोस्त। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। इसको बतलाने के लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पे। देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना हम लोग को, केवल इसको आगे हॉल कर देना है। तो इसको मैं यहाँ से हॉल करता हूँ। देखिएगा दोनों में ध्यान से, तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हम लोग 13 को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 7 गुने 11 गुने 1, क्योंकि यहाँ से 13 निकल चुका है, तो 13 निकला है तो 1 बचेगा, और यहाँ से भी 13 निकला है तो 1 बचेगा, ठीक है दोस्त। तो इसके बाद मैं आगे हॉल करूँगा। तो देखिए ध्यान से 13 है यहाँ पे, 11 7 77 होगा, ठीक है ना, और प्लस 1 होगा, इतना हो गया। तो इसको ऊपर में करता हूँ। देखिए दोस्त इतना जो आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसके आगे इसको 13 लिखेंगे और 77 1 लेके कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे कितना 78 ठीक है दोस्त, 78 लिख दिए। तो इसको और आगे मैं बढ़ा देता हूँ। 78 लिखने के बाद 13 ऐसे ही रहेगा। देखिए आप लोग जानते हैं 78 का अगर आप लोग एलसीएम निकालेंगे, देखिए मैं इधर निकालता हूँ रेड कलर से, ठीक है। 78 का हम लोग एलसीएम, इधर एलसीएम नहीं अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से कटाइए, 2 3 6 दोनों 18, 3 से कटाइए, कितना आएगा 13 बार में कटेगा। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो 78 जो है ना ये संख्या, यहाँ पर 78 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 से कटा है, 3 से कटा है, 13 से कटा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि 78 क्या है 2 गुने 13, 2 गुने 3 गुने 13 है। तो इसको और हम लोग आगे बढ़ा कर लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3। देखिएगा ध्यान से, तो एगो यहाँ 13 है, एगो यहाँ 13 है, यानी 13 2 बार आ गया है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, ये 13 का स्क्वायर है। देखिएगा ध्यान से, तो आया है क्या 2 गुने 3 गुने 13 का स्क्वायर आया है ना। तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इतना कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे 2 गुने आया है ना, 2 गुने 1 मिनट, ठीक है, 2 गुने 3 गुने 13 का स्क्वायर। तो यह संख्या जो है किस किस संख्या से कट रहा है, आप लोग बताइए। संख्या 2 गुने 3 गुने 13 का स्क्वायर है ना,
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से तो और भी मतलब 13 का स्क्वायर 169 से भी कटेगा, और मतलब आगे और संख्या से कट सकता है। तो यह जो एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार की भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं, देखिए मैं यहाँ से बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। कंपोजिट नंबर इसलिए होगा कि वो ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटता है, मतलब 2 से अधिक जिसके पास फैक्टर हो, वो ऐसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो। 2 से अधिक फैक्टर यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से कटता है, मतलब 2 से कट, मान लीजिए कि वह एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कटेगा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग समझ गए होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, अपनी ओर से पूरा जोड़ दिया हूँ इसको समझाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या लिखा गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है या भाज्य गुणनखंड के रूप में प्राइम फैक्टराइज करना है। संख्या है 23,750 जो लिखा गया है, इसमें 5 का अधिकतम घात क्या है, यानी 23,750 को हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो उसमें 5 कब बार आएगा वही बतलाना है। तो देखिए मैं इसको अगले पेज पे बतला रहा हूँ, तो इसको अगले पेज पे बतला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसको क्या है 23,750, 23,750 है ना। तो हम लोग इसको कटाएंगे, 5 का अधिकतम घात निकालना, तो हम लोग 5 से कटाते हैं। 5 से कटाइए, 5 चौका 20, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा 50 25, 0 का 0। फिर 5 से कटाएंगे, 5 9 45, 2 बचेगा 50 25, 0 आएगा। फिर 5 से कटाइए, ठीक है दोस्त, तो 190 आएगा, ठीक है। 1 मिनट, 190, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस ख़त्म हो गया है। तो इसको ऊपर लेके जाता हूँ। तो देखिए इसको फिर से कटाऊंगा 5 से, कितना से, 5 से। तो 5 से जब हम लोग कटाएंगे इसको तो कितना होगा, यह 5 3 15 होगा ना, 5 9 8 40, यही ना होगा। तो देखिए इसके बाद हम लोग को कटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को 5 ही पूछा गया था हम लोग से। और 5 कितनी बार आया, देखिए तो ध्यान से आप लोग दोस्त, 5 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है, एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे, यानी कि 4 बार आया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 40 में 5 का अधिकतम घात कितना है, 4 बार 5 आया है, मतलब नंबर ऑफ 5 कितना बार आया है, 4 बार आया है। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग एक बात पूछेंगे कि सर आप लोग यहाँ पे 38 तक ही कटा कर क्यों छोड़ दिए। तो देखिए दोस्त इसमें 5 ही पूछा था तो 5 से कटा दिए, 38 का देखिए कटाने का कोई रोल है नहीं। लेकिन देखिए आप लोग मैं फिर भी बतला देता हूँ, आप लोग की संतुष्टि के लिए मैं बतला देता हूँ। यहाँ पे अगर हमें 2 से कटाऊँ या फिर 19 से कटाऊँगा तो कितना कटेगा, 2 बार में कटेगा ना। तो देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ से एक 19 आ गया, तो 19 से हम लोग को कुछ क्वेश्चन पर थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, 19 थोड़ा ना पूछा है, और ना ही 2 से फर्क पड़ेगा। हम लोग से पूछा गया था सिंपल में कि मतलब 2 का मतलब 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 5 4 बार आया है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त आप लोग 40 भी समझ गए। तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। लेकिन आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग हर एक क्वेश्चन का मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छा से डिटेल्स में आप लोग को समझा रहा हूँ। तो इतना आप लोग को चीज़ अच्छा लग रहा है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले और वीडियो में आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक मतलब सूत्र वाला क्वेश्चन है। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, पूछा है कि ए के पावर एन, जो लिखा ना ए के पावर एन का मान निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए 4 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा हम लोग को बतलाना है। तो चलिए दोस्त मैं इसको पूरी तरह से अपनी ओर से कोशिश करूँगा समझाने का। देखिए वैसे तो मैं बतला दूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह एक सूत्र है, ठीक है, जो लिखा गया ना ये वाला,
यह एक सूत्र है, तो इसका सूत्र होता है a के पावर माइनस n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग पूछेंगे कि कैसे सर, तो देखिए मैं इसको भी बतलाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, देखिए उस सूत्र को मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे a के पावर m, ठीक है ना, बटा a के पावर n। ठीक है ना, यह किसके बराबर होता है, यहाँ पे बेस बराबर है ना, मतलब आधार समान है तो पावर घट जाता है, क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि m में से n को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो दिस इज द फार्मूला। ठीक है ना, यह वही फार्मूला है। लेकिन इस बात को मैं इसलिए आप लोग को यहाँ पे समझाया क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे जो एक संख्या लिखी गई है ना, क्या लिखा गया है, 1/a के पावर n है। हम लोग एक को क्या लिख सकते हैं, एक को a के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के मतलब किसी भी संख्या का पावर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। इतना आप लोग जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आज से आप लोग का मतलब यह बात आप लोग को पता चल गया कि दुनिया के किसी भी संख्या उसके पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो इसीलिए इस बात का डिस्कस मैं यहाँ पे किया। यहाँ पे 1 दिया गया है ना, तो उसका मतलब हुआ a के पावर 0। मैं a के पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि बाटा में क्या है, a के पावर n है, इसीलिए यहाँ पे देखिए। तो चलिए इतना आप लोग समझ गए, और बाटा में यहाँ पे a के पावर n ही रहेगा। ठीक है, गॉट इट गाइज, इतना आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, इस सूत्र का प्रयोग मतलब a के पावर m और a के पावर n का प्रयोग मैं यहाँ पे बतलाया हूँ, क्या होता है, पावर घट जाता है, m में से n घट जाता है। तो यहाँ से भी वही होगा, मतलब 0 में से n घट जाएगा। ठीक है दोस्त, 0 में से हम लोग n को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a के पावर माइनस से n न बचेगा, क्योंकि 0 में से यहाँ पे n जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस n बचेगा। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से निकल गया है कि इसका मान क्या होता है, यहाँ से निकल गया कि a के पावर माइनस n निकल गया, मतलब 1 बटा, ये लिखा गया है ना, 1/a के पावर n जो होता है किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, a के पावर माइनस n का। उम्मीद है यहाँ पे आप लोग प्रूफ भी समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग समझ गए। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 भी आप लोग समझ गए अच्छी तरीक़े से। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 काफ़ी ज़्यादा स्वीट क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब डिफिनीशन पर बेस्ड है। बोला है कि देखिए क्या बोला है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्यारा है, आसान है, इजी है। तो सबसे पहले हम लोग समझना होगा अभाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ पे एक आया है अभाज्य संख्या टर्म। देखिए ध्यान से, अगले पेज पे मैं समझाता हूँ। देखिए, चाहे मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, जो अभाज्य संख्या होता है ना, ठीक है दोस्त, अभाज्य संख्या जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्त, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, प्राइम नंबर है। ओके, देखिए प्राइम नंबर का एक और नाम होता है हिंदी में, उसको बोलते हैं ऋण संख्या। क्या बोलते हैं, ऋण संख्या, ऋण संख्या। ठीक है दोस्त, इतना आप लोग ध्यान से समझिए, ऋण संख्या लिखे हम। तो देखिए ऋण संख्या में यह समझना है हम लोग को कि यह संख्या किस किस संख्या से डिवाइड होता है। इसका डिफिनीशन हल्का सा समझिए। यह जो संख्या होती है ना, ये संख्या एक से पूरी इसमें डिवाइड लगता है, भाग लगता है, और जो संख्या स्वयं होगा स्वयं से डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो मतलब दो संख्या से कटता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या फिर ऋण नंबर, यानी कि ऋण संख्या। तो इसमें खासियत यह है कि मतलब अगर इसका एग्जाम्पल आप लोग से पूछा जाए तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो सकता है। यह संख्या 2 से कटती है। ठीक है ना, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है ना, इसी तरह करते करते होगा। ठीक है, तो इसमें एक बात आप लोग से यह समझना है कि मतलब 2 ही क्यों होगा। तो देखिए 2 जो हो ना है ना, 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। मतलब 2 जो है, देखिए यहाँ पे 2 जो है ना, 1 से कटता है और 2 से कटता है। तो इसलिए मतलब यह 2 संख्याओं से कट रहा है, तो इसको इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए
आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए मैं यहाँ पे बतलाने जा रहा हूँ। मान लीजिए 2 का अभाज्य संख्या क्या क्या मैं मान लेता हूँ। एगो मान लीजिए 2, एगो 3। इसी को लेकर हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें 2 का अभाज्य संख्या है, पहला है p और दूसरा क्या है, q है। तो p को 2 मान लीजिए और q को क्या मान लीजिए, 3। मैं 2 ही 3 क्यों माना, तो देखिए इधर पीछे मैं आप लोग से यहाँ बताया ना कि एगो अभाज्य संख्या मान लीजिए 2, एगो क्या मान लीजिए 3। ठीक है, तो देखिए 2 3 मान लिए हम लोग। 2 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 लिख सकते हैं और 3 गुने 1 लिख सकते हैं। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि इसका HCF बताओ, ठीक है, इसका HCF बतलाओ, तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं। यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। 1 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो मतलब P और Q मतलब 2 अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। उम्मीद है इतना आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे P और Q दोनों के दोनों कौन सी संख्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, को प्राइम नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। NO का मतलब मान लीजिए नंबर। ठीक है, चलिए मतलब को प्राइम नंबर आप लोग समझ सकते हैं, मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो दोनों के दोनों दो ऐसी संख्या जो आपस में सहअभाज्य संख्या हो, को प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक दूसरे के साथ क्या हो, को प्राइम हो, उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। इसका भी प्रूफ आप लोग यहाँ पे देख लिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया था कि P और Q 2 मतलब अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। लेकिन आप लोग से पूछ दिया जाए कि इसका लॉसा कितना होगा, यानी कि LCM, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, आप लोग बतलाइए। और आप लोग से पूछा जाए कि इसका LCM क्या होगा, ठीक है, तो इसका LCM कुछ नहीं होता है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है। तो P और Q दिया गया तो PQ होगा, क्या होगा, PQ। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब दोनों संख्या का गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मानिएगा वो आंसर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे P को हम लोग 2 माने हैं और Q के 3 माने हैं, तो 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है ना, गुना कर देंगे तो। और मान लीजिए P को 3 मानिए और Q को 5 मानिए, तो 3 5 15 आ जाएगा। तो आप लोग से दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि P और Q 2 गो मतलब क्या है, 2 गो अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो बताइए उनका LCM क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो दोनों संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, P गुने Q होगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए। और मान लीजिए कि 2 गो संख्या A और B हो और उसका मान लीजिए LCM पूछा जाए, तो क्या होगा, A गुने B होगा। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझे होंगे। और LCM क्या होगा, 1 होगा। अभाज्य संख्या कितना भी हो, मान लीजिए अनंत हो, अगर उसका HCF पूछा जाए तो उसका HCF 1 ही आएगा। ठीक है ना, और LCM क्या होगा, सभी संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। उम्मीद है इतना आप लोग समझे होंगे। तो चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक कर लिए। इस वीडियो का मतलब सारा क्वेश्चन का मतलब PPT स्लाइड खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को किए हैं, यहाँ 42 हो गया, और यहाँ 41 को किए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। यहाँ 40 को किए हैं। ठीक है, 40 का आंसर कितना आया था, 4 आया था, ऑप्शन नंबर डी आया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 को भी किए हैं, इसका आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए आया है, भाज्य संख्या। उसमें भी 38 नंबर क्वेश्चन को भी किए हैं। ठीक है ना, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और मज़ेदार क्वेश्चन था। इसका क्वेश्चन अभाज्य संख्या आया था ना। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आया था, 2 आया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 भी आप लोग समझ गए। और 35 का आंसर आ गया था, ऑप्शन नंबर सी आया था, A गुने B बटा मौसा। ठीक है दोस्त। और क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आया था 13, ऑप्शन नंबर ए आया था। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन में बतलाया था, जिसका आंसर 4 आया था। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आया था, 4, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है इतना आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आज का क्वेश्चन आप लोग कैसा लगा, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक आप लोगों को मैं कराया, आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, तथा चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इतना आप लोग जरूर कीजिए दोस्त। ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्त। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।